जब नर्मदा ने चाहा गंगा से श्रेष्ठ बनना। हमारे देश में लगभग सभी नदियां पवित्र एवं पूजनीय मानी जाती हैं। उनमें से जो नदियां सीधे समुद्र में जाकर मिलती हैं, वे और नदियों से श्रेष्ठ हैं एवं उनमें से भी 4 नदियां सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं: गंगा, यमुना, सरस्वती एवं नर्मदा। गंगा नदी ऋग्वेद स्वरूप, यमुना यजुर्वेद स्वरूपा, नर्मदा सामवेद स्वरूपा एवं सरस्वती अथर्ववेद स्वरूपा है। नर्मदा जी ने अपनी योग्यता से प्रथम श्रेणी में तो स्थान प्राप्त कर लिया, किंतु वे चाहती थी कि प्रथम श्रेणी में भी मुझे सर्वप्रथम स्थान मिले, और यह संभव तपस्या के द्वारा ही हो सकता था और इसे लोक पितामह ब्रह्मा ही दे सकते थे। इसके लिए नर्मदा जी ने घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए एवं वरदान मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने विनम्रता से कहा कि मुझे गंगा के समान सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बिटिया, हम तुमसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, पहले उसका उत्तर दो, तब हम तुम्हारी बात सुनेंगे। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, बताओ, भगवान पुरुषोत्तम के समान कोई और पुरुष हो सकता है? नर्मदा जी ने कहा, नहीं। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या सती पार्वती गौरी के समान कोई और नारी हो सकती है? नर्मदा जी ने कहा, नहीं। पुनः ब्रह्मा जी ने पूछा, काशी के समान परम पावन कोई और पुरी हो सकती है? नर्मदा जी ने फिर कहा, नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तब बिटिया, तुम कैसे कह सकती हो कि मैं गंगा के समान सर्वश्रेष्ठ बन जाऊं? यह सुनकर नर्मदा जी चुप हो गई एवं मन ही मन सोचा, भूल हो गई। मैं तो अनुपयुक्त परीक्षक के पास पहुंच गई जिन्हें मोह, ममता व अपनापन नहीं है। अब ऐसे परीक्षक की शरण में जाऊं जिसके हृदय में अपनापन हो। यह सोचकर वे अपने पिता शिवजी की शरण में काशी गईं और घोर तपस्या की। अपने नाम के नर्मदेश्वर की स्थापना कर उनकी आराधना करने लगी। इनकी सेवा से संतुष्ट होकर शंकर जी उनके सम्मुख प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। अब की बार नर्मदा जी संभल गईं और अपने स्वार्थ की बात न कहकर बोली, प्रभु, आपके चरण विंदों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे, यही वरदान आप मुझे दें। आशुतोष भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए एवं सोचा, यह तो अपनी पुत्री ठहरी, कुछ मांग नहीं रही है, केवल मेरे चरणों की भक्ति मांग रही है। शिवजी बोले, वह तो तुम्हें प्राप्त होगी ही, किंतु मैं तुम्हें अपनी ओर से कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तब शिवजी बोले, अच्छा सुन, भक्ति के अतिरिक्त पहला वर यह मैं देता हूँ कि तेरे दोनों किनारे के जितने भी पाषाण होंगे वे सब मेरे स्वरूप ही शिवलिंग समझे जाएंगे। दूसरा वर यह देता हूँ कि गंगा, यमुना, सरस्वती और तू 4 सर्वश्रेष्ठ में, तू इन चारों में सर्वश्रेष्ठ समझी जाएगी। नर्मदा जी ने बात पक्की करने के लिए पूछा, सो कैसे जाना जाएगा भगवान? शिवजी बोले, गंगा स्नान से तुरंत निष्पाप हो जाओगे। यमुना जी के किनारे 7 दिन रहो, स्नान पूजन करो, तब निष्पाप होंगे। सरस्वती के किनारे 3 दिन रहो, तब निष्पाप, किंतु रेवे, नर्मदा जी का एक नाम, तुम्हारे तो केवल दर्शन मात्र से ही प्राणी निष्पाप बन जाएंगे। त्रिमी सारस्वतम पुण्यम सप्ताहिन तु यामुने, सद्य पुनाति गांगे दर्शनादेव नर्मदा। गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्रन सरस्वती, ग्राम वायदी वारणे पुण्या नर्मदा सर्वत्र। गंगा कनखल व सरस्वती कुरुक्षेत्र में विशेषतया पुण्य रूप हैं, पर नर्मदा कहीं भी बहे, वन में, ग्राम में सर्वत्र पुण्यमी मानी गई है। इसके अतिरिक्त तुम्हारे स्थापित नर्मदेश्वर के काशी में दर्शन करके पापी निष्पाप हो जाएंगे। इन वरदानों को प्राप्त कर नर्मदा जी काशी से अपने विंध्य प्रदेश में स्वस्थान को चली गईं। इसके अलावा नर्मदा जी की अन्य विशेषताओं में एक, नर्मदा जी आदि से अंत तक पहाड़ों में ही होकर बही है, इसलिए स्वराज से पूर्व कोई नहर नहीं निकली। हालांकि अब बांध बन रही हैं। 2 नर्मदा जी उल्टी दिशा में बही है, पूर्व से पश्चिम की ओर। 3 जितने तीर्थ नर्मदा जी के तट पर स्थित हैं, उतने तीर्थ किसी भी नदी के तट पर नहीं है। इसका प्रत्येक पत्थर शंकर है।
4 जितने पक्के घाट नर्मदा के हैं, उतने घाट किसी नदी पर नहीं हैं। 5 जितने घने जंगल वन इनके किनारे किनारे हैं, उतने कहीं नहीं हैं। 6 किसी भी नदी के जयकार में उनके पिता का नाम नहीं लिया जाता है। इनके 7 पिता का नाम लिया जाता है नर्मदेहर, नर्मदेहर। 7 अनादिकाल से जैसी इनकी विधिवत परिक्रमा होती है, वैसी किसी भी नदी की नहीं होती है। वायु पुराण, स्कंद पुराण में तो रेवा, नर्मदा खंड एक पृथक खंड ही है। संपूर्ण देश के शिव मंदिरों में नर्मदा जी से लाए हुए शिवलिंग ही स्थापित होते हैं। नर्मदा जी के किनारे आकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लोकपाल, देवता, उरग, राक्षस, वानर, भालू, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व, किमपुरुष आदि सभी ने तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की है। रेवा तपस्थली है। कहाँ गया है? रेवाती रे तप कुर्यात मरण जाह्नवी तट, अर्थात नर्मदा जी के तट पर जाकर तपस्या करें और मृत्यु के समय जाह्नवी गंगा जी के तट पर आ जाएं। लेखक मनोज शर्मा, पूर्व संयुक्त निदेशक परमाणु ऊर्जा विभाग, अनुवादक